Assalamualaikum students. Today the topic we are discussing about endoplasmic reticulum. When it is seen under electron microscope, it is like a network of channel which is seen extending throughout the cytoplasm. ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम इसको देखेंगे तो इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ चैनल जो कि साइटोप्लाज्म में एक्सटेंड हुआ है और इसकी बाउंड्रीज जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी टच कर रही है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी एक्सटेंड हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक सेल लेते हैं, ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, दैट्स द न्यूक्लियस, और ये आउटर बाउंड्री जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एंड दैट होल इज द साइटोप्लाज्म। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ चैनल दैट इज एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। पूरे साइटोप्लाज्म में एक्सटेंड हुआ होता है, जिसकी बाउंड्रीज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी एक्सटेंड हो रही होती हैं और सेल मेम्ब्रेन के साथ भी एक्सटेंड हो रही होती हैं। ठीक है, इट इज़ अ चैनल सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल बाय द स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन कॉल्ड एज सिस्टर्नी। ठीक है, दैट मीन्स कि जो चैनल्स का मटेरियल है वो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से किस तरह डिफर करता है बाय द स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इसको कहते हैं सिस्टर्नीस। ठीक है, दैट इज द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दरमियान में न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट है। ठीक है, एंड दैट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट्स द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ग्रैन्युलर एरिया because it has attached ribosomes on its surface for the synthesis of proteins। ठीक है, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई भी अटैच राइबोसोम नहीं होते, सो इट डज नॉट सिंथेसाइज द प्रोटीन्स। ठीक है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ए ग्रैन्युलर एरिया। ठीक है, अब अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर में आ जाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद अटैच्ड राइबोसोम्स, इसने क्या करवाना है, राइबोसोम ने प्रोटीन सिंथेसिस करवानी है। एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट अटैच्ड राइबोसोम्स। ठीक है, ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसको एक ग्रैन्युलर एरिया भी कहा जाता है। इट डज नॉट सिंथेसाइज एनी प्रोटीन्स बिकॉज इट डज नॉट हैव अटैच्ड राइबोसोम्स ऑन इट। अब एक और चीज़ जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है एसिड फॉस्फेटेस और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। विच आर देन ट्रांसफर टू द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ से गोल्जी ऑपरेटस के पास जाते हैं। गोल्जी ऑपरेटस में इसकी सिक्रीशंस जो और मॉडिफिकेशंस होती हैं विच आर कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, और फाइनली ये जाते हैं लाइसोसोम्स के पास जिसमें इसकी फैगोसाइटोसिस हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास अटैच राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स क्या करवाएंगे, एसिड फॉस्फेटेज और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की सिंथेसिस करवाएंगे, प्रोटीन्स की सिंथेसिस करवाते हैं। प्रोटीन्स आपको पता है एंजाइम्स आर आल्सो द प्रोटीन्स। ठीक है, उसके बाद स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएंगे, उसके बाद गोल्जी ऑपरेटस के पास, एंड देन फाइनली लाइसोसोम्स के पास जाएंगे। ठीक है, अब इसके फंक्शन को देखें। अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद अटैच राइबोसोम, तो ऑब्वियसली इसने प्रोटीन की सिंथेसिस करवानी है या लाइसोसोमल एंजाइम्स बना देगा एज वी हैव स्टडीड। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म करवानी है। ठीक है, उसके अलावा ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इट कैन डिटॉक्सीफाई ड्रग्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स को ट्रांसपोर्ट करवाता है विद इन द सेल और आउटसाइड द सेल। इट कैन आल्सो बी यूज फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, मेंटेन द शेप ऑफ सेल, और कैल्शियम की स्टोरेज करवाता है मसल्स में। वो किस तरह से, बिकॉज यू नो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए एटीपी और कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है, तो कैल्शियम हैज़ प्लेड अ लार्ज रोल इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। सो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो इस कैल्शियम को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यू हैव स्टडीड इन सेकेंड ईयर। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। We have studied the definition, cisternae, its structure and its functions. It's all about endoplasmic reticulum. If you have any query, then you can ask without any hesitation. Thank you. Allah Hafiz.